Good morning. Let us start our next topic of the second unit of bipolar junction transistor. That is, describe the operation or principle of BJT, that is bipolar junction transistor operation. तो उसके दो पार्ट है, फर्स्ट फॉर द NPN ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड फॉर द PNP ट्रांजिस्टर. दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं किसी एक के लिए बताऊंगा, आपको दूसरे के लिए अपने आप से कर लेना आपने. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर NPN ट्रांजिस्टर. नाउ इन द फॉरवर्ड मोड ऑफ NPN ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, द बेस emitter PN junction is forward biased and the collector base PN junction is reverse biased. So basically अगर हम बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर की, ये हमारे पास क्या आपका NPN ट्रांजिस्टर है हमारे पास. दिस इज कॉल्ड योर इनपुट सेक्शन, दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट सेक्शन. ठीक है, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर आपका. तो एमीटर बेस जंक्शन को तो हम बनाते हैं फॉरवर्ड बायस. कैसे बनाएंगे? एमीटर का N नेगेटिव से, बेस का P पॉजिटिव से. N नेगेटिव से है और बेस का जो P है वो पॉजिटिव से है. ठीक है, तो दिस बिकम्स योर फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली द बेस कलेक्टर जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस. हाउ? P बैटरी के नेगेटिव से है, N बैटरी के पॉजिटिव से. दिस इज मेड रिवर्स बायस्ड. ठीक है, तो क्लियर आपको. आगे हम मूव करते हैं. यू विल सी दैट द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर बेस एमीटर जंक्शन क्या आपका फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा हमारे पास? जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स है एमीटर की, वो मूव करेंगे एमीटर से बेस की तरफ. ठीक है, हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होता है हमारे पास. ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द डिप्लीशन रीजन. व्हाट इज अ डिप्लीशन रीजन? डिप्लीशन रीजन इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल बैरियर जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को फर्दर फ्लो होने से अपोज करता है. यानी कि ड्यू टू दिस बैरियर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और होल्स यहां से यहां मूव नहीं करेंगे. लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड बायस अप्लाई करता हूं तो इस पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बिल्कुल. अगर ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया तो अब क्या होगा? इजिली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और होल यहां से यहां फ्लो कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है जब हम बेस एमीटर जंक्शन को करते हैं फॉरवर्ड बायस तो क्या होगा? डिप्लीशन रीजन यानी कि पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमीटर विल डिफ्यूज इनटू द बेस रीजन. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमीटर से बेस की तरफ डिफ्यूज करेंगे, मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है? जो कि एमीटर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स है. इलेक्ट्रॉन जो कि एमीटर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स है. ठीक है, इन द बेस रीजन these electron will recombine with the majority carriers. ठीक है, क्या बोल रहा है अब ये? बेस रीजन के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे. देख लीजिए अब P रीजन के अंदर हमारे पास क्या? होल्स मेजोरिटी के अंदर है. अब जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो क्या करेंगे? ये इन होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे. इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है, होल क्या होते हैं? होल इज नॉट अ काइंड ऑफ कैरियर. वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है. होल क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर वैकेंसी को बोलते हैं होल. यानी कि अगर कोई बॉन्ड खाली है, वो बॉन्ड खाली है, अगर वो पेयरिंग नहीं हुई है तो उसको हम बोलते हैं वैकेंसी, यानी कि होल बोलते हैं. तो ऑब्वियसली बात है, यानी कि बेस के अंदर बहुत सारी वैकेंसी ऑक्यूपाई नहीं है हमारे पास. तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन उन सब वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेंगे और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन. तो इसलिए मैंने लिखा हुआ यहां पर दिस इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन विद द होल्स. होल्स क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स है बेस के अंदर. बट
एज द विड्थ एज वेल एज इम्प्योरिटी डोपिंग ऑफ बेस रीजन इज वेरी स्मॉल। मैं बता दूं आपको, कोलेक्टर, एमीटर और बेस में से बेस को हम बनाते हैं सबसे कम विड्थ का, और उसके अंदर डोपिंग भी कम करते हैं। अगर उसकी विड्थ भी कम है और उसकी डोपिंग भी क्या है, बहुत लाइट है। डोपिंग मतलब क्या होता है, उसके अंदर पी टाइप के एटम्स को डोप करना। अगर डोपिंग कम है यानी कि हमने पी टाइप के एटम्स डोप कम किए। अगर पी टाइप डोपिंग कम है तो यानी कि होल्स क्या होंगे, कम होंगे। होल्स क्या होंगे, कम होंगे हमारे पास। तो यानी कि विड्थ भी कम है, डोपिंग भी कम है, तो क्या होगा, केवल 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, होल के साथ रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि होल बहुत कम है। ठीक है, अगर होल कम है तो क्या होगा, 2 से 5% इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो होल से रिकम्बाइन करेंगे। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, वाइल रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि इस जंक्शन की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, मूवमेंट करेंगे अपनी। ठीक है, इतना जो प्रोसेस है समझ में आपको आगे बढ़ते हैं। द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। लेकिन जो ये जंक्शन हमारे पास क्या, रिवर्स बायस है। इसका मतलब ये है कि इस रिवर्स बायस ने क्या किया, इस डिप्लीशन रीजन को डिक्रीज नहीं किया बल्कि और भी इंक्रीज कर दिया। जिसकी विड्थ है और भी इंक्रीज कर दी इसने। ठीक है, विच कॉजेज अ लार्ज ग्रेडियंट इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द बेस। तो इससे क्या हो जाएगा, अब इससे क्या हुआ, अब ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास। So the minority carriers electron diffuse across the base region, or we can say that they are swept across the very thin base region by the large positive collector base potential। तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि जब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होता है हमारे पास, तो यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर तो आता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर तो आता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और यहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है हमारे पास अगर पोटेंशियल बैरियर हमारे पास है तो ये जो होल्स है यहां से यहां मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को रिपेल करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव नहीं करेंगे क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स तो मूव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स की। अब यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे। ऐसे यहाँ पर जो होल्स है पॉजिटिव यहाँ से यहाँ मूव करेंगे क्योंकि इन पॉजिटिव कैरियर्स को ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रिवर्स बायस के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहां देखिए, अब यहां पे इस बेस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे ये अट्रैक्ट होंगे इसके द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमीटर से बेस में आए थे वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, इसके मूव करने के दो कारण है, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कारण है ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर आपका जो बेस जंक्शन क्या रिवर्स बायस है जो कि एक लार्ज ग्रेडियंट प्रोड्यूस करेगा। सो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे, वो बेस रीजन से क्या हो जाएंगे, कलेक्टर रीजन के अंदर इजिली डिफ्यूज कर जाएंगे, फिर स्रप्ट कर जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और ये दिस फॉर्म्स द टोटल कलेक्टर करंट, और ये क्या करेगा, कलेक्टर करंट को प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी समझ में आपको आगे होगा मेरे ख्याल में। अब आगे मूव करते हैं। नाउ ऑल्सो इन द बेस रीजन the lost majority carrier holes must be replaced which
फॉर्म द बेस करंट IE। अब दूसरा क्या बोल रहा है, अब हमने क्या देखा, बेस रीजन में क्या हुआ, जो होल था बेस के अंदर, जो मेजोरिटी कैरियर क्या था, होल था, वो होल रिकम्बाइन कर गया किसके साथ, विद इलेक्ट्रॉन। अगर होल रिकम्बाइन कर गया विद इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली बात है वहां पर जो होल है वो खत्म हो गया। तो उस होल को रिप्लेस करने के लिए एक नया होल जनरेट होगा हमारे पास, और वो कहां से आएगा, वो बैटरी से आएगा। यानी कि जो नया होल आएगा वो क्या करेगा, वो उस बेस करंट को प्रोड्यूस करेगा, इसको आप फिगर से समझ लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या है, P दिखा रखा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये शो करता है बेस को। अब इस बेस में क्या हुआ, इसमें यहाँ पर कोई एक होल था, वो होल रिकम्बाइन हो गया यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा रिकम्बाइन हो गया। तो यानी कि यहाँ पर होल की कमी होगी, यानी कि यहाँ पर एक जो चार्ज कैरियर था वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं ओवर दी ऑल कोई भी जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कब होगा हमारे पास, जब हम यहाँ पे जो होल कम हुआ है उसको उसकी पूर्ति कर दे, यानी कि यहाँ पर वो होल है वापस डाल दे। तो हम क्या करेंगे, तो हमें अब यहाँ से कोई ना कोई होल चलाना पड़ेगा बैटरी से जो इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, होल यहां से इस तरफ मूव करेगा, और जिस तरफ होल मूव करता है उसी तरफ क्या होता है, करंट मूव करता है। यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये करंट किस में जा रहा है, बेस में जा रहा है, तो उसे बोलेंगे बेस करंट, ठीक है। आई होप आपको अभी पॉइंट समझ में आ गया है कि बेस में इलेक्ट्रॉन का होल से रिकम्बाइन होने के बाद होल कम हो गया, और क्योंकि क्रिस्टल न्यूट्रल होता है तो हमें बेस होल को रिप्लेस करना पड़ेगा। होल कहां से आएगा, बैटरी से आएगा, और जिस दिशा के अंदर होल मूव करता है उसी दिशा के अंदर क्या होगा, आपका बेस का जो करंट है वो मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट IE फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ओके। इंटरनल करंट फ्लो फॉर इंटरनल करंट फ्लो फॉर फॉरवर्ड मोड ऑपरेशन। अब ये एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें कंप्लीट जो प्रोसेस है एक्सप्लेन की गई है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या एक ट्रांजिस्टर है, ये N है, ये P है, ये B है, एमीटर बेस कलेक्टर। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड बायस था, तो मूव कर गए हमारे पास। तो उनमें से क्या हुआ, उनमें से कुछ तो क्या कर गए, कुछ कर गए इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन। तो ये एरो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होल से रिकम्बाइन कर गए, और जो बाकी बचे वो चले गए कलेक्टर के अंदर हमारे पास। अब जो रिकम्बाइन कर गए उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से करंट आ गया, शो कर रखा है मैंने, इसे बोलते हैं बेस करंट आपका, ठीक है। ये एमीटर करंट आपका, ये आपका कलेक्टर करंट आपका। अब देख लीजिए यहाँ पर सी हियर वन थिंग डेट, अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या है, करंट क्या होता है, करंट इज ऑलवेज अपोजिट, करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन राइट मूव कर रहे हैं तो अब करंट आपका लेफ्ट मूव करेगा। तो अगर ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, देन कलेक्टर करंट वुड बी टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। तो इसलिए आपका IC यहाँ पे यूज किया हुआ है, और आपका IB है वो अपवर्ड यूज किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, हम यहां शो करेंगे, आप क्या देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इंजेक्ट हुए थे इनमें से ही कुछ क्या हुए, रिकम्बाइन किए विद होल, और बाकी बचे वो चले गए कलेक्टर के अंदर। यानी कि IE इज द ओवरऑल करंट, और उनमें से ही बना हुआ आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो इसलिए लिखा हुआ है, इट इज क्लियर फ्रॉम अबो डायग्राम दैट IE इज इक्वल टू IB प्लस में IC, ठीक है। और IC यहाँ पे क्या, IC आपका है टोटल कलेक्टर करंट विच इज फॉर्म्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केम फ्रॉम एमीटर प्लस माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेस रीजन। अभी क्या बोल रहा है कि जो IC है वो बना हुआ है दो कंपोनेंट से, एक तो है IC डैश, एक है ICBO। IC डैश तो कौन सा है, IC डैश तो वो करंट है जो कि एमीटर से निकल के आया है,
जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन आए थे ना और जो पहुंच गए थे कलेक्टर के अंदर, वो तो आपका आईसी डैश है। और आईसीबीओ क्या है? क्योंकि भाई इस जंक्शन के ऊपर जो कि रिवर्स बायस है, कुछ ना कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट भी होगा। ये हम जानते हैं रिवर्स बायस के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स इजीली फ्लो करते हैं, यानी कि यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या आपके होल्स है, तो होल्स भी यानी कि आराम से यहाँ से यहाँ मूव कर पाएंगे। तो इस होल की मूवमेंट को यहाँ से यहाँ को बोलते हैं आईसीबीओ। आईसीबीओ दिस इज द रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो इस जंक्शन के अक्रॉस करंट पास करेगा ना, वो दो बना होता है, दो पार्ट से। एक तो है जो एमीटर से आया और दूसरा है जो इसका माइनॉरिटी करंट है। ठीक है, देन आईसी इज इक्वल टू आईसी डैश प्लस आईसीबीओ। ठीक है, तो ये क्लियर आपका। और हम आईसी डैश और आईई के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसी डैश क्या है, वो प्योरली डिपेंड करता है आईई के ऊपर। अगर आईई बढ़ेगा तो आपका आईसी डैश बढ़ेगा, अगर आईई घटेगा तो आपका आईसी डैश घटेगा। तो यानी कि ये क्या है, इसकी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं इस तरीके से, आई कैन से डेट आईसी डैश इज प्रोपोर्शनल टू आईई डैश। अगर प्रोपोर्शनल है हमारे पास तो उसको हटाने के लिए आई कैन राइट आईसी डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लेते हैं अल्फा एफ, वो कांस्टेंट है हमारे पास आई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका फॉरवर्ड वोल्टेज, सॉरी फॉरवर्ड करंट रेशो। तो यही यहां पर शो कर रखा है हमने, डेट जो आपका आईसी डैश है वो इक्वल इसकी है अल्फा आई की। इसको आप अल्फा एफ कर सकते हो। एफ मीन्स फॉरवर्ड करंट गेन या फिर फॉरवर्ड करंट रेशो। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन था किसका, एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।